ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभवों की श्रृंखला में। और साई अनुभवों की श्रृंखला से बहुत प्यारे और अनोखे अनुभव लेके आज फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले बाबा के लिए एक छोटा सा भजन। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शरण तेरी में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शरण तेरी में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओम साई राम दोस्तों। जी हाँ, जो भक्त बाबा से लगन लगा के बैठ जाते हैं ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है बाबा के बारे में या कोई क्या कहता है उनके बारे में। उनका तो दिन और उनकी तो रात से बाबा के सिमरन में ही जाती है। और जिन लोगों के दिन और रात बाबा के सिमरन में जाते हैं ना, बाबा उन लोगों के साथ एक अनुभव नहीं, अनुभवों की इतनी श्रृंखला लगा देते हैं कि लोग कह उठते हैं कि बाबा ने हमारे जीवन में इतने चमत्कार किए हैं, ऐसे ऐसे अनुभव कराए हैं कि यदि हम बताने बैठे तो पूरी एक किताब लिख जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही महिला के अनुभव आपको बताने जा रही हूँ जिन्होंने मुझसे यही कहा कि अगर मैं अनुभव बताने बैठी तो सिलसिला बहुत लंबा जाएगा और बाबा हर पल हर क्षण उनको एहसास दिलाते ही रहते हैं कि बाबा उनके अंग संग है। जी हाँ, इन महिला का नाम है जया प्रकाश दत्वनी जी। जया प्रकाश जी रहने वाली हैं इलाहाबाद की और ये एक सिंधी महिला हैं। ये बताती हैं कि बाबा ने इनके जीवन में जो चमत्कार किए हैं वो आज से नहीं, बहुत सालों से बाबा उनके साथ चमत्कार करते ही जा रहे हैं। और पहले जो चमत्कार का सिलसिला उनका शुरू हुआ तब से जब बाबा ने इन्हें एक बहुत ही अच्छे गिफ्ट से ब्लेस किया। तो चलिए बताते हैं पहले बाबा का वो गिफ्ट जो सबसे पहले बाबा ने इन्हें दिया। जी हाँ, इनकी शादी हुई और शादी के बाद जैसे ही लोगों का एक सपना होता है कि हमारा एक प्यारा सा बच्चा होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी परेशान थी। तो इनके पड़ोस में एक महिला रहती थी। वो महिला जो थी वो बाबा को मानती थी। तो उन्होंने जया जी से बोला कि अगर विश्वास करो तो ऐसा करो कि बाबा से मन्नत मांगो और बाबा के 9 व्रत करो। बाबा के 9 व्रत करोगी तो बाबा आपकी झोली ज़रूर भर देंगे। जया जी ने श्रद्धा तो थी नहीं, लेकिन हाँ ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने बाबा के व्रत रखे। बाबा के व्रतों का चमत्कार, बाबा ने इन्हें ब्लेस किया एक बहुत ही प्यारे से बेबी बॉय के साथ और इन्हें एक लड़का हुआ। और तब से इन्हें एहसास हुआ कि हाँ, बाबा की महिमा अपरंपार है। लेकिन तब भी ये बाबा को उतना नहीं मानती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये अपने जीवन में आगे बढ़ी, बाबा इनकी ज़िंदगी में शामिल होते गए। और आज ये एक आलम है कि बाबा इनकी दिन है और बाबा इनकी रात है। बाबा इन्हें चमत्कार कराते ही रहते हैं। ये सिलसिला था जब उनके बेबी बॉय हुआ। और अब जो मैं आपको अनुभव सुनाने जा रही हूँ, वो जो अनुभव है वो इनका हाल फिलहाल का ही है। हाल फिलहाल का शिरडी में हुआ इनका एक बहुत ही अनोखा अनुभव। ये कहती हैं कि इनकी बहुत इच्छा थी कि जब ये शिरडी जाएं तो जिस होटल में ये रुके तो
उसकी जो खिड़की है वो द्वारका माई की तरफ खुलनी चाहिए। लेकिन जब ये गई और ये बताती हैं कि ये साईं संपदा होटल में ही अधिकतर रुकती हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे रूम सारे भरे हुए थे, रूम खाली नहीं था। तो इनके मन में आया कि बाबा मेरी इच्छा तो थी कि मुझे ऐसा रूम मिले कि जहाँ से द्वारका माई के दर्शन होते हों, लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं होगा। होता है यूँ कि बाबा का एक चमत्कार होता है और बाबा इन्हें 2 घंटे के लिए एक ऐसा रूम दिलवाते हैं जिसकी जो खिड़की थी वो द्वारका माई की तरफ खुलती है। और ये अपने हस्बैंड से कहते हैं कि देखा, बाबा ने इतनी भीड़ में भी और अनपॉसिबल कंडीशन में भी हमें वो रूम दिला ही दिया जहाँ से द्वारका माई के दर्शन हो सकते हैं। तो ये बहुत खुश हुई इस वक्त कि बाबा आपने शिरडी आते ही मेरी जो है प्रार्थना सुन ली। बाद में ये नहा धो के फ्रेश होके जाते हैं और उसके बाद ये बताती हैं कि समाधि मंदिर में मुख दर्शन भी हुआ करते हैं। मुख दर्शन वो कि लोग चलते हुए बाबा के दर्शन कर लेते हैं। तो ये जाती हैं और ये कहती हैं कि मुख दर्शन के लिए जब ये जाती हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ जाते हैं, तो ये क्या करती हैं, इनके हस्बैंड के पास सामान था तो ये कहते हैं कि ऐसा करो कि आप पहले मुख दर्शन कर कर आ जाओ समाधि मंदिर के, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ये अपने हस्बैंड से सामान लेती हैं, इनके हस्बैंड जाते हैं और बाबा के दर्शन कर कर आ जाते हैं। अब ये जाती हैं, अब इनके हस्बैंड रुक जाते हैं और फिर ये दर्शन करने के लिए जाती है। ये बताते हैं कि जब ये वहाँ पे बाबा के दर्शन कर रही थी तो वहाँ से एक व्यक्ति ने, एक गार्ड ने उनसे पूछा कि भैया कहाँ हैं, भैया को साथ नहीं लाई क्या, भैया को भी साथ लाओ। वो उस वक्त उस गार्ड की तरफ देखती हैं और इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, और वो बाबा के दर्शन करके वापस आ जाती हैं। और हमेशा दोस्तों यही होता है कि जब बाबा हमें दर्शन दे रहे होते हैं या अनुभव करा रहे होते हैं, उस पल पे हमें एहसास भी नहीं होता कि बाबा ऐसा कर रहे हैं या बाबा ही हमारे समक्ष खड़े हैं। और ये वापस जाती हैं, उसके बाद ये अपने होटल वगैरह में जाते हैं और उसके बाद इन्हें अचानक से ध्यान आता है। ये कहते हैं कि पहले तो बाबा ने हमें यहाँ से द्वारका माई का दर्शन हो सके वो वाला रूम चाहे भले ही 2 घंटे के लिए दिलाया, लेकिन दिलाया तो सही। और फिर उसके बाद कि उनको क्या पता गार्ड को कि मेरे साथ कौन आया है, वहाँ पे तो बहुत लोग थे, उनसे ही क्यों नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछा कि भैया को क्यों नहीं लेके आई अंदर। तो वो कहती हैं कि देखा, बाबा मेरे साथ हैं कि बाबा हमेशा उनके अंग संग रहते हैं और बाबा उनके काम बनाते ही जाते हैं। वो कहते हैं कि आज की डेट ऐसी है कि उनके मन में इच्छा बाद में उत्पन्न होती है और बाबा उसको पूरा कराने का जो रास्ता है वो पहले ही बना देते हैं। इसी तरह वो अपना एक अनुभव और बताती हैं। वो बताती हैं कि उनका बेटा है और वो एक बार क्या हुआ, उनके बेटे से जो घर की चाबियों का गुच्छा होता है वो खो जाता है जिसमें उनके बच्चे की साइकिल की चाबी और उनके घर की चाबी थी। अब वो बहुत परेशान होती हैं कि पता नहीं कि जो चाबी है वो कहाँ गिर गई। बच्चा आता है, उनका बेटा सुमित आता है और बताता है कि मम्मी साइकिल की चाबी खो गई। वो साइकिल की चाबी खोने से इतना परेशान नहीं हुई, लेकिन वो परेशान होती हैं कि उनके घर की चाबी खो गई और 2 दिन बीत जाते हैं, उनके घर की चाबी नहीं मिलती। वो अपने बेटे को भेजती हैं और कहते हैं कि जहाँ से तुम गए थे वहाँ देखो जाके, क्या पता गिर गई हो, तुम्हारे यहाँ से एक बारी वापस से देख कर आओ। लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिलती। उन्हें ज़्यादा डर ये लगता है कि अपार्टमेंट की चाबी है, दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, इसलिए वो अपने घर की जो चाबी है, सबके पास एक एक चाबी रहती है। और
आप लोग जानते हैं कि आज का माहौल भी ऐसा नहीं है कि अपने घर की चाबी अगर खो जाए तो निश्चिंत होकर बैठा जाए। तो उन्हें थोड़ा सा डर लगा कि यहाँ का जो माहौल है वो भी इतना अच्छा नहीं है, वो क्या करें। 2 दिन बाद उनके माइंड में अचानक से क्लिक होता है और वो कहती हैं अपने बेटे से कि ऐसा कर, एक बार जाके गार्ड से मालूम कर आ कि भैया के पास तो नहीं। और वो मालूम करता है तो गार्ड भैया के पास ही चाबी मिलती है और वो उन्हें दे देते हैं। वो कहते हैं कि बाबा से बस मैंने ये कहा था कि बाबा कि प्लीज़ हमारी चाबी मिल जाए। और बाबा ने अचानक ही उनके माइंड में क्लिक हुआ कि गार्ड से पूछने, क्या पता चाबी उसको मिली हो गिरी हुई, और उन्हें चाबी मिल जाती है। बाबा जैसे आप अपने भक्तों को रास्ता दिखाते हैं, अपने सच्चे भक्तों को मन में उठने वाले प्रश्नों के जवाब देते हैं, साईं उसी तरह से अपने सभी भक्तों के सवालों के जवाब दो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो साईं बाबा, और सबके बिगड़े काम बनाओ। बस मेरा यही अनुरोध है आप सभी लोगों से कि अगर बाबा पे विश्वास करो तो पूरी तरह से विश्वास करो, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और ईश्वर हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए बेटर होता है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी ज़रूर होती हैं कि जिन्हें झेल पाना हमारे लिए संभव नहीं होता, हमें बहुत पीड़ा होती है और उस पल हमें लगता है कि बाबा ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन यदि हम परिस्थिति को आगे और पीछे करके देखें तो हमें अपने सवालों के जवाब जो पुनः खुद ही मिल जाते हैं कि नहीं, शायद यही मंजूर था और यही सही भी था उस वक्त के लिए। बस इसी के साथ दोस्तों, जया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जया जी आपने इतने प्यारे और अनोखे अनुभव हमारे साथ शेयर किए। और जया जी के अनुभव तो बहुत सारे हैं जो कि लगभग वो अपने शेयर करती ही रहती है। जया जी, मैं बस बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा आपको बहुत प्यारे प्यारे अनुभव कराए और चैनल को देखने वाले सभी लोगों को बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव हो जो कि वो चैनल के साथ शेयर करें, ताकि सब लोगों को पता चले कि बाबा की महिमा कितनी अपरंपार है। बाबा आज समाधिस्थ होने के बाद भी लोगों के काम किस तरह से बना रहे हैं, लोगों को कैसे हाथों हाथ ले रहे हैं। वो व्यक्ति जिनके पास खाने के लिए भी नहीं था, बाबा उनकी थाली में आज 56 भोग परोस रहे हैं। बाबा लोगों को नए रास्ते दिखा रहे हैं, लोगों के मन में विश्वास जगा रहे हैं कि बस तू मेरा नाम ले और मैं तेरे अंदर वो ताकत भर दूँगा, वो शक्ति तुझे दूँगा कि तू कर्म करेगा और इस तरह के कर्म करेगा कि तेरे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। साथियों, इसी के साथ अपना ये अनुभव मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और फिर से मिलेंगे बहुत प्यारे और अनोखे अनुभव के साथ। इंतज़ार कीजिएगा नए अनुभवों का और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके द्वारा भेजे गए प्यारे और अनोखे अनुभवों का, जिसे हम मिलकर फिर एक साथ सुनेंगे और बताएंगे कि हमारे बाबा कितने महान हैं। ओम साई राम दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बाबा की लीलाओं का वर्णन ज़रूर करिए।